आने वाले समय में पृथ्वी धीरे धीरे मर रही है क्योंकि इंसान की जो तबाही की वजह से लोग भागकर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन मार्स के पास एक बड़ा सा काला गोला अनजाने तरीके से दिखाई देता है, इसलिए 6 एस्ट्रोनॉट्स को इसकी जांच करने के लिए एचेलिस नाम की स्पेसशिप पर भेजा जाता है। 8 महीने तक क्रू सफर में हाइबरनेशन में रहता है। कार्ला अपनी बेटी और माँ के बारे में सपने देख रही होती है, जो 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। जब सिर्फ 8 घंटे बचे होते हैं स्फेयर तक पहुंचने के लिए, तब क्रू को जगाया जाता है। तब कार्ला नोटिस करती है कि रुबेन थोड़ा परेशान है क्योंकि यह उसका पहला हाइबरनेशन का अनुभव है और वह उसे आराम करने का सलाह देती है। लेकिन रुबेन अपने अनुभव को ब्लॉक करना चाहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। उसके बाद कार्ला कमांडर पॉल से मिलती है और स्फेयर के बारे में और जानने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेसशिप का एआई कुछ भी दिखा नहीं पाता। कार्ला सोचती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन पॉल अपनी मिशन को पूरा करना चाहता है। डेटा की कमी रुबेन को और भी ज्यादा परेशान कर देती है। क्रू डिसाइड करता है कि वह वेंस, जो कि एक्सपेडिशन प्रोग्राम का हेड है, उससे कांटेक्ट करेंगे। वह उन्हें बताता है कि लोग पृथ्वी पर इस राज के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और वह उन्हें निराश नहीं कर सकते, इसलिए मिशन को पूरा करना जरूरी है। कुछ वक्त बाद कार्ला कॉरिडोर्स में अपनी माँ की आवाज सुनती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जब कार्ला अपने कमरे में पहुंचती है, वेंस उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है कि वह उसके बारे में चिंतित है क्योंकि वह काफी टेंशन में लग रही है। तभी कॉल अचानक कट हो जाती है और शिप का एआई अनाउंस करता है कि स्फेयर एक अनोमली क्रिएट कर रहा है। कार्ला मेन डेक पर जाती है और वहाँ वह मिस्टीरियस स्फेयर को देखकर हैरान हो जाती है, जो शिप पर एक बहुत तेज रोशनी का बीम मार रहा होता है, जो सिस्टम में कई समस्याएं क्रिएट कर रहा है। बाकी क्रू भी डेक पर आते हैं और टेज पॉइंट आउट करता है कि यह रोशनी शिप को बताने का एक तरीका लगता है। जैसे जैसे शिप स्फेयर के और करीब पहुंचता है, एआई एक आवाज सुनता है जो स्फेयर से आ रही होती है। जब कार्ला इसे एनालाइज करती है तो उन्हें एक मैसेज मिलता है जो बार बार डियोस कह रहा होता है, जिसका लैटिन में मतलब है गॉड। रुबेन घबराता है और क्रू से कहता है कि वह वापस चलें और फिर वह अपने कमरे से भाग जाता है। कार्ला सोचती है कि उन्हें सफर रोक देना चाहिए और वेंस को इस बारे में बताना चाहिए। शायद यह कोई होस्टाइल एलियन हो, लेकिन पॉल डिसाइड करता है कि वह अपना मिशन जारी रखेंगे। उसके बाद क्रू रुबेन को कॉरिडोर में रोते हुए पाता है। वह अभी भी घबराया हुआ है और कह रहा है कि यह रोशनी जजमेंट डे है जो गॉड ने भेजा है, और वह यह जानता है क्योंकि उसने आवाज सुनी थी। फिर क्रू अपनी थ्योरीज डिस्कस करता है और उल्फ का कहना है कि उनका फर्ज है कि वह स्फेयर के बारे में जांच करें अगर एलियन उन्हें चक्कर में डाल रहे हों। पॉल कैमरा पर यह सब देख रहा होता है और उल्फ को डेक पर बुलाता है ताकि उसे समझा सके। जब शिप स्फेयर के पास पहुंचने वाला होता है, तभी कार्ला और रुबेन दोनों फिर से आवाजें सुनते हैं। उल्फ कार्ला को उसके कमरे तक ले जाता है, लेकिन वह आवाजों का जिक्र नहीं करती। तभी वे सुनते हैं कि रुबेन गायब हो गया है। फिर कार्ला उल्फ के साथ रुबेन को ढूंढती है। वहीं टेज कार्गो बे को चेक करने जाती है, जहां कंटेनर्स के पीछे रुबेन अपने दिमाग की आवाजों को खुश करने के लिए एक रिचुअल कर रहा होता है। जब टेज उसे ढूंढती है तो वह चीखती है। आवाज सुनकर कार्ला और उल्फ उसकी तरफ आते हैं। जब तक कार्ला वहां पहुंचती है, तब तक रुबेन टेज को मार चुका होता है और फिर वह उसे भी पकड़ लेता है। रुबेन उल्फ को कार्ला को मारने की धमकी देता है। घबराते हुए रुबेन कहता है कि वे लोग रिडेम्पशन से परे हो चुके हैं और अगर वे स्फेयर पर लैंड करते हैं तो वे गॉड के स्लॉटर का हिस्सा बनेंगे। तभी पॉल पीछे से रुबेन को गोली मार देता है। कार्ला रुबेन का छुरा उठाकर पॉल को एलिवेटर में फॉलो करती है और उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है। इससे पॉल गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कार्ला मिशन छोड़ना चाहती है। जब वे दोनों पॉल के कमरे तक पहुंचते हैं, कार्ला पॉल से पूछती है कि वह अपने टीम मेंबर्स के मरने पर कैसा महसूस कर रहा है, पर पॉल कुछ नहीं कहता, जैसे उसे कुछ पता हो लेकिन वह बताना नहीं चाहता। वहीं उल्फ डिसाइड करता है कि वह मेंबर्स की बॉडीज को उनकी हाइबरनेशन चैम्बर्स में डाल देगा। स्फेयर तक पहुंचने से सिर्फ 3 घंटे पहले क्रू एचेलिस के मेन फ्रेम को अलग कर देती है और छोटे स्पेसशिप में बैठकर स्फेयर के अंदर नेविगेट करती है। कार्ला स्फेयर पर कुछ स्ट्रक्चर देखती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि यह क्या है। जब शिप आखिरकार स्फेयर पर लैंड करती है तो कॉम्स काम करने लगते हैं और क्रू को वेंस का कॉल मिलता है। वेंस उन्हें बताता है कि पृथ्वी पर 10,000 ऐसे ही स्ट्रक्चर आए हैं जो कार्ला ने देखे हैं। वेंस चाहता है कि स्फेयर इसके पीछे की पहेली को सुलझाए। पॉल उल्फ और कार्ला को इन्वेस्टिगेशन पर भेजता है। तीनों स्पेस सूट्स पहनते हैं और शिप से बाहर निकलते हैं, जबकि पॉल उन्हें कैमरा पर देख रहा होता है। स्फेयर पूरी तरह से अंधेरा होता है, इसलिए उन्हें दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता और कार्ला का स्कैनर भी कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाता। तभी वे उस स्ट्रक्चर को देखते हैं जो किसी गेट की तरह लगता है। अचानक गेट के अंदर रोशनी चमकती है। इसी बीच उल्फ फ्लेयर की रोशनी में एक इवेंट होराइजन का सिंबल देखता है, जो एक बाउंड्री को दर्शाता है जहां इवेंट्स किसी ऑब्जर्वर को प्रभावित कर सकते हैं। कार्ला इसे अंत का संकेत समझती है। तभी क्रू एक अजीब आवाज सुनता है। पॉल उन्हें बताता है कि शिप का एआई एक ट्रांसमिशन पिक कर रहा है। इसी बीच रोशनी से कोई क्रू को वेलकम कहता है। जैसे ही रोशनी ज्यादा चमकती है, गेट के बीच में एक औरत दिखाई देती है। वह औरत अपने मन से संदेश भेज रही होती
होती है और एआई उन संदेशों का अनुवाद क्रू के लिए करता है। वह बताती है कि गॉड एक चेतावनी देने और मदद करने आया है, इंसानियत को एक फैसले का मौका दे रहा है। जो लोग गेट में प्रवेश करेंगे उन्हें अनंत शांति मिलेगी और जो बाहर रहेंगे स्फेयर पृथ्वी तक पहुंचकर उन्हें नष्ट कर देगा। अचानक वह औरत कार्ला की मां में बदल जाती है और कार्ला को बताती है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। गेट के अंदर कार्ला अपनी बेटी को देखती है जो एक्सीडेंट में मर गई थी। वह खुद को एक सुनहरे शहर में पाती है। तभी कार्ला शिप में एक टेबल पर जागती है। वह उल्टी करती है और सोचती है कि वह वहां कैसे पहुंची। उल्फ उसे बताता है कि वह गेट से निकलते वक्त मुश्किल से खड़ी हो पाई थी, इसलिए उसे शिप में वापस लाया गया, लेकिन शॉन नहीं बच पाया। जब वैंस कार्ला से सारी डिटेल्स जानना चाहता है तो कार्ला उसे सुनहरे शहर के बारे में बताती है जिसे उल्फ स्वर्ग कहता है, लेकिन वह अपने परिवार का जिक्र नहीं करती। इस बात पर वैंस को भरोसा नहीं होता। कार्ला शॉन की मौत के बारे में पूछती है। उल्फ समझाता है कि उसका सूट फट गया था, लेकिन कार्ला को इस पर यकीन नहीं होता क्योंकि उनके सूट ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो टूट नहीं सकते। उल्फ कार्ला को याद दिलाता है कि सब लोग गलतियां करते हैं और उसे आराम करने की सलाह देता है, लेकिन कार्ला स्फेयर को दोबारा एक्सप्लोर करना चाहती है। उल्फ बताता है कि शिप अब स्फेयर की ऑर्बिट से बाहर जा रहा है। एकांत में उल्फ कार्ला से पूछता है कि उसने गेट के अंदर सच में क्या देखा था। कार्ला उसे अपने परिवार के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि उसे वैंस और पॉल पर भरोसा नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि वे कुछ छुपा रहे हैं। डेक पर वापस आने पर पॉल उल्फ से पूछता है कि कार्ला ने क्या कहा। उल्फ कहता है कुछ नहीं। पॉल को शक होता है और वह उल्फ को उसके ऑर्डर्स फॉलो करने की याद दिलाता है। जब शिप स्फेयर की ऑर्बिट से बाहर निकलता है, एआई अनाउंस करता है कि क्रू को 1 घंटे में हाइबरनेशन के लिए तैयार रहना होगा। तभी कार्ला पोर्ट्स के पास शॉन की बॉडी देखती है, खासकर उसका सूट। वह पॉल के कमरे में जाकर सबूत ढूंढने लगती है। पॉल इसे देख लेता है और उल्फ को कार्ला के पीछे भेजता है। पॉल के कमरे में कार्ला को एक बंदूक और कुछ फाइलें मिलती हैं। उल्फ के आने पर कार्ला उस पर बंदूक तान देती है। फाइल्स पढ़कर उसे पता चलता है कि पॉल एक पुराना एलीट कॉर्प्स सोल्जर है, लेकिन उल्फ समझाता है कि वो सब पुरानी बात है और बताता है कि उसे स्फीयर के बारे में कुछ पता नहीं है। कार्ला उसे मेन डेक पर ले जाती है जहां पॉल उसे बताता है कि तुम जो कर रही हो इसकी सजा मौत है। कार्ला पूछती है कि शॉन को गोली मारी गई थी। उसे लगता है कि उल्फ ने ही यह किया है क्योंकि वो पहले एक हिटमैन था। तभी वैंस का कॉल आता है जो कार्ला को बताता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है और कहता है कि उसे पता है कि कार्ला ने सच में स्वर्ग देखा है। वो एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें पृथ्वी पर लोग सड़कों पर जमा हो रहे हैं। उनके दिखाए गए स्फीयर का फुटेज देखकर वो वहां जाना चाहते हैं। इसी बीच पॉल कार्ला पर हमला करता है पर कार्ला उसे गोली मार देती है। फिर वो बंदूक उल्फ की तरफ मोड़ती है। यहाँ उल्फ अपना जुर्म मान लेता है और कहता है कि उसी ने शॉन को मारा है, लेकिन उसे भी स्फीयर के बारे में सच्चाई जानने की इच्छा है और जो कार्ला ने देखा था। इसी बीच कार्ला देखती है कि उसे भी चोट लगी है। पट्टी करने के बाद कार्ला मानती है कि वो स्फीयर के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन वैंस एआई को कंट्रोल करता है। उल्फ बताता है कि उसके पास एआई को ओवरराइड करने का कोड है, लेकिन इसके लिए उन्हें हील को ड्रॉप करना होगा। इससे उनका पृथ्वी वापस लौटने का सफर 5 साल से ज्यादा का हो जाएगा। फिर कार्ला डेक पर लौट आती है और वैंस को बताती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो स्फीयर को डिस्ट्रॉय कर देगी क्योंकि उसे लगता है कि यह सब एक झूठ है। यहाँ वैंस उसे बताता है कि उसी ने स्फीयर को बनाया था। वैंस कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, उसने यह सब 6 अरब लोगों को बचाने और बाकी 15 लोगों को मारने के लिए किया था। और स्फीयर में जो गेट दिखाए जाते हैं ये सब एक झूठ है जो लोगों को डराने के लिए बनाए गए हैं ताकि लोग स्फीयर के गेट्स की तरफ भागकर चले जाएं, ये सोचकर कि वे स्वर्ग में जा रहे हैं, लेकिन असल में वे अपनी मौत की तरफ जा रहे होंगे। कार्ला को समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है क्योंकि उसे अपने परिवार की आवाज सुनाई दे रही थी। तब वैंस ये मान लेता है कि उसने कार्ला के दिमाग में एक चिप इंस्टॉल की थी। सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। कार्ला कहती है कि हर किसी को जीने का एक मौका मिलना चाहिए। इसी समय उल्फ उसे बताता है कि उसके पास अकिलीज कोर आ गया है। वैंस समझ जाता है कि कार्ला और उल्फ स्फीयर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, इसलिए वह एआई को शिप के ऑटो डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। एआई अनाउंस करता है कि अकिलीज 3 मिनट में फट जाएगा। कार्ला उल्फ से कांटेक्ट करती है जो उसे मेन शिप को ह्यूज कार्गो से अलग करने का कोड देता है और कार्ला से कहता है कि वह बिना देरी किए शिप को अलग कर ले। तभी सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हो जाता है और अकिलीज कई जगहों से फटना शुरू कर देता है। कार्ला को लगता है कि उसका दोस्त मर गया है, लेकिन उल्फ अचानक उससे कांटेक्ट करता है और बताता है कि वह आखिरी सेकंड में शिप के दूसरे हिस्से में चला गया था। वह कार्ला को बताता है कि अकिलीज का आधा हिस्सा नुकसान हो गया है, इसलिए कोर को मैन्युअली डिटोनेट करना होगा। कार्ला तैयार हो जाती है कि वे दोनों मिलकर यह काम करेंगे। जब शिप स्पीयर पर लैंड करती है, उल्फ पीछे का दरवाजा बंद कर देता है और कार्ला से कहता है कि वह अर्थ पर वापस जाए और सबको सच बताए। कार्ला शिप पर रह जाती है और उल्फ से एक आखिरी अलविदा लेकर अर्थ के लिए निकल पड़ती है, जबकि उल्फ स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। कार्ला अकेली अर्थ की तरफ सफर कर रही होती है और एआई उसे बताता है कि यह सफर
7 साल का होगा। अब इतने सालों तक कार्ला को अकेले ही रहना होगा इस उम्मीद में कि उसे लोगों को सच्चाई बतानी है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।